हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। आज की इस वीडियो में एक ऐसे दोस्तों टॉपिक पे हम बात करेंगे दोस्तों जो आपको सुनकर बहुत बड़ा हैरानी होगा। मान लीजिए कि दोस्तों आपके पास अपने सपने से भी ज़्यादा ऊपर की ज़िंदगी जीने के लिए आपके पास इतना सारा पैसा हो, लेकिन आप पसंद क्या करते हैं दोस्तों? एक झोपड़ी में रहना, एक भिक्षु बन जाना। दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों? हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में जानकर दोस्तों आपको बहुत बड़ा हैरानी होने वाला है। बता दें दोस्तों, मलेशिया के बड़े उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं दोस्तों अजान श्रीपन्न्यू, जिनका पूरा नाम है दोस्तों वेन अजान श्रीपन्न्यू। यह दोस्तों बता दें, इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की, शिक्षा अपनी पूरी की, लेकिन इनके मन में पता नहीं क्या आया दोस्तों कि यह भिक्षु बन गए। सोचिए दोस्तों, जो 40,000 करोड़ का मालिक हो, कभी जो प्राइवेट जेट में उड़ान भरता हो, वो अचानक दोस्तों भिक्षु बन जा रहा है। 40,000 करोड़ दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं। इन्होंने यह साबित कर दिया कि असली शांति पैसों में नहीं है। यह कहावत दोस्तों अभी भी जिंदा है। नहीं तो अगर ऐसे लोग नहीं होते अपने विश्व में तो यह कहावत भी मर मिटता, क्योंकि आज पैसे को जितना महत्वपूर्णता दी जा रही है और किसी को नहीं दोस्तों। पैसे के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एक नॉर्मल जीवन के लिए, अगर आपके पास सामान्य जरूरतों के लिए अगर पैसे हैं तो आप एक अच्छी जीवन को जी सकते हैं, अगर आपके अंदर शांति हो तो। लेकिन शांति तो हम खरीद नहीं सकते दोस्तों, न हम पैसे से। और बौद्ध धर्म भी यही कहता है कि पैसे से हम कुछ नहीं कर सकते, पैसे से हम शांति मन को नहीं ला सकते, शांत नहीं कर सकते। पैसा हमारे पास जितना आता जाएगा हमें बेचैनी होती जाएगी, लालच हमारी बढ़ती जाएगी। मेन शांति मन में ही है, हमारे अंदर ही है। अगर वो चीज हमें मिल जाए परमानेंटली तो हमारे पास जाए जितना पैसा हो, हम अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और यह दोस्तों बता दे, अजान श्रीपन्न्यू आनंद कृष्णन जी के बेटे हैं, जो मलेशिया के बिजनेसमैन हैं। और इन्होंने दोस्तों बता दे बहुत कठिन परिश्रम किए थे। और आपने कभी न कभी सुने होंगे दोस्तों कि एयरसेल, इंडिया में कभी न कभी एयरसेल का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने CSK को स्पॉन्सर भी किया था अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ब्रांड को दोस्तों। तो बहुत बड़ी हस्ती हैं और मलेशिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए, उनका बेटा अगर भिक्षु बन रहा है दोस्तों तो बहुत बड़ी बात है। यह एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है हमारे जीवन में। जो दोस्तों कल महल में रह रहा था, वो अचानक झोपड़ी में रह रहा है आज, उसे शांति वहां पे मिल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी बात है। वो भी 1,000 2,000 करोड़ नहीं, वो भी 40,000 करोड़ के दोस्तों वारिस। सोचिए, उतना पैसा इन्होंने त्याग दिया और क्या बन गए दोस्तों? भिक्षु। इन्होंने अपने इंग्लैंड में अपनी बहन के साथ दोस्तों शिक्षा पूरी करते हैं, वहीं पे रहते हैं, बचपन उनका वहीं बीतता है। बाद में थाईलैंड के एक बौद्ध आश्रम में अपने जो दोस्तों होता है प्रक्रिया, ध्यान वो कर रहे हैं और अपने हर दिन जीवन को एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं और अपने आत्मा को शांत करते हैं। लेकिन रियलिटी तो यही है ना दोस्तों कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि पैसा सब कुछ नहीं होता है हमारे जीवन के लिए। इनके बारे में दोस्तों अभी तक बहुत कम बात किया जाता है, क्योंकि 100% में से 1% लगभग लोग ही दोस्तों ऐसे दोस्तों क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, जिनके पास दोस्तों दुनिया की सारी चीजें हासिल करने की क्षमता हो, लेकिन वो क्या करता है, एक झोपड़ी में रहते हैं, भिक्षा मांगकर खाना खाते हैं। उनका डेली का रूटीन यही होता है कि जितना मिलेगा भिक्षा उतना ही खाएंगे, उतना ही खाकर सो जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों
वो चाहे तो बड़े से महल में भी रह सकते हैं, इंडिया के किसी भी, विश्व के किसी भी कंट्री में। वो एक लग्जरी लाइफ, जो एक रॉयल लाइफ के लिए पैसे धन दौलत चाहिए, वो सारी चीजें उनके पास हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को त्याग दिया। हालांकि वो अपने परिवार से मिलते हैं, अपने पिताजी से, अपने माता बहनों से मिलते जुलते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म यही सिखाता है कि हम परिवार को जोड़ने की बात करते हैं, न कि तोड़ने की। तो कभी कदार वो अपने माता पिता से भी मिलते हैं। माता ने तो हालांकि सोचा होगा कि हमारा बेटा कुछ समय बाद क्या करेगा, वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह आज थाईलैंड में ध्यान कर रहे हैं और लोगों को ध्यान करना भी सिखा रहे हैं। ये कहानी दोस्तों हमें अंदर से बहुत ही वो कर रही है कि ऐसे भी लोग पड़े हैं हमारे विश्व में, लेकिन उनके बारे में उतनी चर्चाएं, खबरें नहीं आती हैं। क्यों दोस्तों? ये सवाल है अपने देश के मीडिया से भी, विश्व के लोगों से भी, कि ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की हमें ज़रूरत है। कि लोग जो आज पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं ना, वो चीज़ कम होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना भी करेज जिन कर लीजिए कि पैसा ही सब कुछ है और रिश्ता नाता परिवार या कोई भी चीज आपके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा। तो यहाँ तक लोग चले जा रहे हैं, कुछ भी करने लग रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दोस्तों क्या हो रहा है, दुरुपयोग ही हो रहा है। लोग कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ भी डालकर क्या कर रहे हैं, अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं। बस फेमस करना है, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, चाहे हमारा सम्मान रहे चाहे पब्लिक में न रहे। तो ये चीज़ हमें अपने विश्व में प्रोवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, ये चीज़ गलत है। हमारे देश में, हमारे विश्व में ऐसे भी लोग हैं जो हजारों करोड़ छोड़कर भी रह रहे हैं अपने देश में। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, 40,000 करोड़ रुपए को त्याग कर उन्होंने आज संन्यास ग्रहण कर लिया है और भिक्षु के रूप में वो काम कर रहे हैं। और हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इनके बारे में मैंने भी पढ़ा, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोज भी देखे, तो हमें लगा कि इनके ऊपर इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि आप पहली बार इनके बारे में सुन रहे होंगे। हो सकता है 100 में से 1-2 लोग सुने भी होंगे, लेकिन हाँ, अगर इनके बारे में हम नहीं जानते तो बेकार है जीवन में रहना दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत बड़ा राहत मिलेगा। अब बताइएगा दोस्तों, आपको फीलिंग कैसी आ रही है कि यार मेरे पास तो बहुत कुछ है, वो बंदा 40,000 करोड़ छोड़कर क्या कर रहा है, जीवन को जी रहा है एक झोपड़ी में, वो भी जंगल में। सारी चीजें छोड़कर जो रॉयल लाइफ होती है वो जी सकता था, प्राइवेट जेट में आ जा सकता था, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है आज, वो भिक्षु बनकर भिक्षा मांगकर ध्यान कर रहा है, सिर्फ अपने मन को सिर्फ शांति के लिए। और यही रियलिटी है कि आपके मन को शांति जहां मिल गया तो आपके लिए कुछ भी मायने नहीं लगता है, पैसा तो एकदम नहीं। दिनचर्या चलाने के लिए आप तो उतना कमा कर खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना भी हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है दोस्तों। अजान श्री पन्नी दोस्तों इसी का उदाहरण बनते हैं और इन्होंने यह कहावत को जिंदा रखा है कि हाँ, पैसे से सारी चीज़ें हम नहीं खरीद सकते। पैसे चाहे जितना हमारे पास हो, हम कुछ नहीं कर सकते अगर हमारे मन में शांति न हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।